हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बचा हुआ है उसमें है हमारा टर्म स्टायोकियोमेट्री एंड स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम लोग देखते हैं कि किसी रिएक्टेंट का कितना मास लगेगा, कितना मोल लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा, किसी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहा जाता है। जैसे मान लो कि 2H2G प्लस O2G एरो 2H2O बना। अब हमको कहना हुआ तो हम कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल के टर्म में कहेंगे तो हम कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 reacts with 1 molecule of O2 to produce 2 molecules of H2O। या फिर इसी चीज को मॉलिक्यूल, अब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मॉलिक्यूल अपान एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो ये सारी चीज मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि 2 मोल H2 reacts with 1 mole O2 to produce 2 mole H2O। या फिर हम अगर इनका वॉल्यूम ले लें एसटीपी पर तो हम कहेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2 to produce 2 moles of H2O at STP। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कहेंगे, हम कहेंगे कि 2, 1 और 2। तो ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं 2H2 प्लस 1O2 एरो 2H2O, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, ये 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, इनको स्टायोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहा जाता है। स्टायोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तो स्टायोकियोमेट्री में स्टायोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का बड़ा रोल होता है। स्टायोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही बताते हैं कि रिएक्शन कैसे आकर करेगी और कैसे हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है। जैसे कहा गया कि CH4 प्लस O2 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O, मीथेन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके CO2 और H2O बना रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 2 1 2। तो ये जो 1 है 2 है 1 है 2 है, ये सब 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen gas to produce 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 mole of methane reacts with 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of O2 to produce 1 mole of CO2 and 2 mole of water। तो यहाँ से मोल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, अगर मास में कन्वर्ट कर दें तो हम कहेंगे
मोल 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 2 into 32 2 into 32 1 into 16 मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें 1 into 44 और 2 into 18 तो 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 ग्राम of O2 to produce 44 ग्राम of CO2 and 36 ग्राम of H2O। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। और यहाँ पर 1 2 1 2 ये जो 1 है ये 2 है और फिर 1 है ये 2 है, ये 1 2 1 2 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहे जाते हैं। और बैलेंस रिएक्शन में, अच्छा रिएक्शन बैलेंस कैसे है, रिएक्शन ये पता करना है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे हो। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे ये पता करना है, तो लेफ्ट साइड में जितने मोल हैं, जितने एटम हैं किसी भी एलिमेंट के, राइट साइड में भी उतने एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन का एक एटम है तो इधर कार्बन का एक एटम है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है तो इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम इधर है, 2 2 4 एटम इधर है, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का क्या मतलब, कह दिया गया कि 32 ग्राम। अब किसी भी कंपाउंड का, यहाँ पर ध्यान दें, हम मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन से रिएक्शन उसका कंबसन रिएक्शन होता है। अब जैसे एग्जांपल में कह दिया जाए कि $16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड, how many moles of methane is required to produce 22 ग्राम of CO2। जैसे क्वेश्चन कहा गया how many moles of CH4 are required to produce, how many moles of CH4 are required to produce 22 ग्राम of CO2, to produce 22 ग्राम of CO2 after combustion, 22 ग्राम of CO2 after combustion। तो CO2 के कंबसन का रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के कंबसन का रिएक्शन मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में जब इसका 1 मोल लगा तो इसका 2 मोल लग रहा है, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल का मतलब 44 ग्राम। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बन रहा है तो मीथेन का 16 ग्राम लग रहा है, तो 22 ग्राम के लिए, तो जब इसका 1 चाहिए होगा तो इसके 16/44 लगे होंगे, तो जब इसका 22 चाहिए होगा तो इसका हो जाएगा 16/44 इंटू 22, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम CH4 की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। तो किसी भी कंपाउंड के कंबसन का रिएक्शन उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो CH4 का O2 के साथ रिएक्शन हमने लिख लिया, CH4 प्लस O2, 2O2 एरो CO2 प्लस 2 वाटर। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने देखा कि जब मीथेन का 1 मोल लग रहा है तो ऑक्सीजन के 2 मोल लग रहे हैं, तो 1 मोल CO2 बन रहा है और 2 मोल वाटर बन रहा है। 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम, तो जब 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होना है तो 16 ग्राम मीथेन का लग रहा है,
तो 1 ग्राम के लिए 16/44 ग्राम, तो 22 ग्राम के लिए 16/44 इंटू 22 कट कर आ गया 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब 8/16, तो 0.5 मोल CH4 की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। मान लो उसका लिखना है, हमको ब्यूटेन का कंबसन लिखना है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 and H2O is formed upon combustion of C4H10। यह है C4H10 है ब्यूटेन, ब्यूटेन का नॉर्मल चेन है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे C4H10 प्लस O2 ऐसे पहले लिख लेंगे। अब ये ध्यान से देखना कि बैलेंस रिएक्शन हम कैसे लिख रहे हैं। इधर O2 है तो इधर 4 कार्बन है, 4 कार्बन इधर है तो 4 CO2 बना देना है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबसन होगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबसन कराया जाएगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो CO2 जो आ रहा है, यहाँ 4 कार्बन है तो इधर हमने 4 CO2 लिख दिया, और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बना देंगे। 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O बना देंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ से चेक कर लेंगे, ऑक्सीजन इधर 5 और 4 दूना 8, 13 ऑक्सीजन है तो 13/2। तो ये हमने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया मीथेन के कंबसन का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। C4H10 प्लस 13/2O2 एरो 4 CO2 प्लस 5 H2O। 4 कार्बन इधर है तो 4 CO2 बन गया, 10 हाइड्रोजन इधर है तो इसका आधा वाटर बन गया। अब 5 ऑक्सीजन इधर और 4 दूना 8, 5 13, और एक ऑक्सीजन में 2 है तो इसलिए 13/2 करना पड़ा। तो अब इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कंबसन ऑफ ब्यूटेन, और ब्यूटेन का 12 चौक 48 10 58 106 ग्राम 116 ग्राम 116 ग्राम ब्यूटेन लिया गया है। अब अगर हम देखें नॉर्मल केस में, तो जब इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका 4 मोल बन रहा है। जब इसका 1 मोल बन रहा है तब इसका 4 मोल बन रहा है, और इसका 5 मोल बन रहा है। जब 1 मोल C4H10 का कंबसन हो रहा है तो यहाँ पर मोल इसके कितने हैं? अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 116 ग्राम का मतलब 116 ग्राम मीथेन का ब्यूटेन का मतलब 116/58, तो 2 मोल हो गया। तो जब इसका 1 मोल कंबसन हुआ है तो इसका 4 मोल बन रहा है, 5 मोल वाटर बन रहा है इसके 1 मोल के कंबसन से। तो जब इसका 2 होगा तो 4 गुना हो जा रहा है, तो जब इसका 2 होगा तो इसका 8 मोल बनेगा, और यहाँ पर इसका 5 गुना हो जा रहा है तो जब इसका 2 होगा तो इसका 10 मोल बनेगा। मतलब 8 मोल CO2 हो गया और 10 मोल H2O हो गया। अब 8 मोल CO2 हो गया मतलब 8 इंटू 44 ग्राम CO2 और 10 इंटू 18 ग्राम H2O। तो 352 ग्राम CO2 और 180 ग्राम H2O। इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलआर कहा जाता है। अब तो लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले हम लोग समझ लें कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। एग्जैक्ट का मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गए। जैसे 2H2 + O2 एरो 2H2O। तो अगर हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, या 2 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल O2 लिया, तो ऑलरेडी रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। तो 2 मोलर रेशियो जो होना चाहिए, वो जब 2:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो 2 मोले बनेगा। ये बात इंफॉर्मेशन हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल रही है। आवाज आ रही है ना? तो ये बात हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल रहा है कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहा है। अब अगर मोलर रेशियो 2:1 है तो मोलर रेशियो 2:1 है, तो एग्जैक्टली अगर इतना अमाउंट लिया गया इनिशियली, तो जब तो पूरा हाइड्रोजन खत्म हो गया 2 - 2। जब इसका 2 खत्म होगा तो इसका 1 खत्म होगा, तो 1 - 1, तो इसका 2 बनेगा। तो फाइनली ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 मोल। तो अभी जब ये 2:1 के रेशियो में थे, तो 2:1 का जो रेशियो था, मोलर रेशियो, अगर 2:1 का मोलर रेशियो है तो हम कहेंगे कि वाटर बनने के लिए एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है। अब अगर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लेकिन इसी में से कोई चीज कम ज्यादा कर दी जाए, मतलब जैसे ये 2 मोल है और इसका 0.5 मोल ले लिया जाए, तो अब तो 2:2, तो ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई एक रिएजेंट घट जाए। इफ one of the reagent is exhausted before the reaction completion, then that reagent is called limiting reagent। देन दैट रिएजेंट, अगर कोई एक रिएजेंट खत्म हो जाता है तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। रिएजेंट कम होगा, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स का वो बैलेंस्ड रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले प्रोपोर्शन में नहीं है, तो जैसे 2H2 + O2 एरो 2H2O, तो इनिशियली अगर हम इसका 2 मोल ले लें और इसका 0.5 मोल ले लें, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है वो 2:1 होना चाहिए,
लेकिन इसका 2 मोल है, इसका 0.5 मोल है। तो अब ये केस हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें, मान लो ऑक्सीजन हम पूरा पूरा लेट O2 इज एग्जॉस्टेड, तो O2 को हमने O2 जितना था 0.5 माइनस 0.5, O2 पूरा पूरा खत्म हो गया। जब O2 का 1 मोल खत्म हो रहा है तो इसका 2 मोल खत्म हो रहा है, तो जब O2 का 0.5 खत्म होगा तो हाइड्रोजन का 1 खत्म होगा। 2 गुना रेशियो देखना, तो 2-1। और इसका जब इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल बन रहा है, तो जब इसका 0.5 मोल खत्म हुआ तो इसका 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2, और इसको ऐसे लिख दें 0.5 इंटू 2। तो फाइनल सिचुएशन हमारे पास हो गई कि 1 मोल H2 बचा रह गया, ऑक्सीजन पूरा पूरा खत्म हो गया, और 1 मोल वाटर बन गया। रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन होना बंद हो गया है। अब ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया, ऑक्सीजन के खत्म होने के चलते फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां पर तो हाइड्रोजन क्या हो गया, O2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट। जो ज्यादा अमाउंट में बचा रहता है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। अब बात आती है कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानेंगे कैसे। So the reagent with identification of limiting reagent तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में रिएक्शन बैलेंस होगा तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। तो द रिएजेंट विथ लीस्ट वैल्यू ऑफ इट्स गिवन मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इट्स ओन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो जिस रिएजेंट के लिए उसकी जो वैल्यू दी गई है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लीस्ट आएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे कहा गया कि 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O इनिशियली इसका 4 मोल था और इसका 3 मोल था। अब कैसे पता चला कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, 1 और 2 इस रेशियो में है ही। तो अब हम लोग कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मोल अपान
कोफिशिएंट, तो मोल अपान हाइड्रोजन का 4 मोल है और हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ये आ गया 2। और ऑक्सीजन का 3 मोल है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 3/1, तो 3। तो वैल्यू कौन सी कम हो गई? हाइड्रोजन वाली वैल्यू कम हो गई। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा H2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। ऐसे पहचानना मोल, जितना मोल दिया गया है अमाउंट अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा। अब इसमें फर्दर पूछ लिया जाता है, या एक दो एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, कि जैसे कहा गया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाए, और इनिशियली इसका 56 ग्राम लिया गया और इसका 10 ग्राम लिया गया। तो पूछा गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, और अमोनिया कितना बनेगा, ये 3 बातें पूछी गई। तो जो भी दिया है पहले हम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कर लें, तो मोल्स निकाल लें। तो मोल्स हो गया 56/28, तो ये हो गया 2 मोल, और इसका आ गया 10/2, तो ये आ गया 5 मोल। तो 2 मोल नाइट्रोजन है और 5 मोल हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्ट रेशियो में तो है नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? मोल अपान कोफिशिएंट कैलकुलेट करना। तो मोल अपान कोफिशिएंट, तो मोल अपान कोफिशिएंट ये 2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और ये 5 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो कौन सी वैल्यू कम छोटी हुई है? तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कम आ गई, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो नाइट्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट, बचा रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है, ये बात यहीं तक आइडेंटिफिकेशन के लिए है, कैलकुलेशन हम लोग वैसे करेंगे। अब हाइड्रोजन जब लिमिटिंग रिएजेंट है, इस स्टेप को एकदम ध्यान से देखना है। पहली बात कि जो भी अमाउंट दिया गया है रिएक्टेंट्स को, उनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मोल निकाल लेंगे। फिर मोल अपान कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, मोल अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका मोल अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मोल अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम आएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो मोल अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में हाइड्रोजन हमारा आइडेंटिफाई हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो भी हाइड्रोजन है उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। अब हाइड्रोजन 5 मोल था, 5 मोल हमने खत्म कर दिया। अब देखना यहां पर है कि जब इसका 3 खत्म हो रहा है तो इसका 1, तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 1/3, तो जब इसका, यहां देखना है, जब इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है। तो जब इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका 1/3 मोल खत्म होगा। तो इसका कितना हुआ? अब इसके 2 मोल थे, 2 - 1/3 × 5,
और जब इसका 3 मोल खत्म हुआ तो इसका 2 मोल बन रहा है, तो जब 1 खत्म होगा तो 2/3 बनेगा, तो जब 5 खत्म होगा तो 5 × 2/3 मोल बनेगा। फिर से देख लेते हैं इस स्टेप को। ये लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन को पूरा का पूरा खत्म करा देना है। अब यहाँ पर देखना है कि जब हाइड्रोजन के 3 मोल खत्म हो रहे हैं तो इसके 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 1 वाला रेशियो लिख लेते हैं। इसको अगर हम रिमूव कर दें, 5 ग्राम 10 ग्राम थे, 1 3 2 है रेशियो, तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 1/3 खत्म होगा, तो इसका 2/3 बनेगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका 5 मोल था, तो 5 का 5 हम इसका खत्म कर देंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन 5 - 5 हो गया। जब हाइड्रोजन का 1 खत्म हो रहा है तो नाइट्रोजन का 1/3 कंज्यूम हो रहा है, तो जब हाइड्रोजन का 5 खत्म होगा तो 5 × 1/3 कंज्यूम होगा। और जब हाइड्रोजन का 1 खत्म हो रहा है तो 2/3 बन रहा है, तो जब हाइड्रोजन का 5 खत्म होगा तो 5 × 2/3 बनेगा। फाइनल सिचुएशन हो गई 1/3 मोल N2 लेफ्ट, ये खत्म हो गया, और ये 10/3 मोल NH3 फार्म्ड, और 10/3 × 17 ग्राम कर देंगे तो इतना W अमोनिया हो गया। तो ये कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और एक्सेस रिएजेंट वगैरह हो गए। इसी तरीके से हमको इन सारे क्वेश्चंस को करने हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया और ऐसे क्वेश्चन हो गए कि किसका कितना खत्म होगा, किसका कितना बनेगा। मान लो एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और कर लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कहीं पर भी बन सकता है, वो आयनिक इक्वेशन हो सकते हैं, नॉर्मल कंबसन रिएक्शन हो सकते हैं। कोई भी रिएक्शन में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्टेंट्स नहीं है तो अपने आप वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो जाता है। जैसे C4H10 + 13/2O2 या 13/2 करेंगे तो 2C4H10 + 13O2 एरो 8CO2 + 10H2O, ये ब्यूटेन के कंबसन का रिएक्शन है। अब इसमें कहा गया कि इसका हमने मान लो 8 मोल ले लिया और इसका हमने 10 मोल ले लिया। तो अब कहा गया LR आइडेंटिफाई करो, ER आइडेंटिफाई करो और कितना CO2 बना और कितना H2O बनेगा, इसके आइडेंटिफिकेशन इनिशियली। अब हम लोग कहेंगे, पहले तो हम लोग डायरेक्ट दिख रहा है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2, 13 और 8 और 10 है, उस रेशियो में तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोल अपान कोफिशिएंट। तो मोल अपान कोफिशिएंट जो हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू इसका आ जाएगा 4 और इसका 10/13। तो 10/13 ये वैल्यू छोटी हो गई, तो ये हमारा O2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लें। जब इसका 2 खत्म होगा तो इसका 13, तो इसका 8 बनेगा। O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो C4H10 एक्सेस रिएजेंट हो गया। जब इसका 13 खत्म होगा तो इसका 2 खत्म होगा तो इसका 8 बनेगा, इसका 10। तो 1 के लिए हम लोग रेशियो लिख लें। तो 1 के लिए जब लिखेंगे तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 2/13 खत्म होगा।
तो इसका 8/13 बनेगा और इसका 10/13 बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से O2 को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। तो O2 हो गया 10 - 10। अब इसका 8 मोल था, जब इसका 1 खत्म हो रहा है तो इसका 2/13 है, तो जब इसका 10 खत्म होगा तो 8 - 2/13 × 10, तो इसका बना कितना 10 × 8/13 और 10 × 10/13। तो फाइनल सिचुएशन ये हो गई कि 13 × 104, 104 - 40 64, 104 - 40 104, 13 × 104 - 20, तो 104 - 20 84। तो इसका 84/13 मोल लेफ्ट हो जाएगा और इसका 0 मोल हो गया और इसका हो गया 80/13 मोल CO2 बना और 100/13 मोल H2O बना। मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो वहां से हम लोगों को अमाउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारा लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम लोग आ जाते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटिवली सोल्यूट और सॉल्वेंट कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वही चीज होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।